और ऐसे में भी तलाक नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका कैसे तलाक हो जाए और फिर से कोर्ट मैरिज भी हो जाए आपकी। तो यहाँ राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे तलाक नहीं दिया है, हम दोनों अब साथ साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में क्या मैं दोबारा कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ? तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि मैं बिना तलाक के क्या कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसका कोई प्रोसीजर हो तो बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर मैं हमेशा आती रहूंगी और सबसे पहले ये जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, अगर पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है, पति और पत्नी साथ साथ रहना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे से दूर होके भी पत्नी मायके चली गई है, पति अपने परिवार में रह रहा है और काफी समय भी बीत जा रहा है और ऐसे में भी तलाक नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका कैसे तलाक हो जाए और फिर से कोर्ट मैरिज भी हो जाए आपकी। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इस तरीके के पीड़ित व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे एजेंट्स मिल जाते हैं जो कि पति और पत्नी को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो बिना तलाक दूसरी शादी उनकी करवा देंगे, कोर्ट मैरिज करवा देंगे। अब ऐसे एजेंट्स करते क्या है कि जब भी कोर्ट मैरिज के लिए आप आवेदन करते हैं तो उस आवेदन में आपका स्टेटस अनमैरिड यानी कि अविवाहित दिखा दिया करते हैं और इसी आधार पर आपकी कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके आवेदन में पति या पत्नी जो भी आवेदन करता है तो उसके पहले पार्टनर को ऐसे एजेंट जो हैं वो डेड घोषित कर देते हैं, यानी कि फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वहां पर लगाकर और उसे मृत घोषित कर देते हैं, आपकी कोर्ट मैरिज करवा देते हैं इसी आधार पर कि आपका पहला पार्टनर जो है वो मर चुका है। अब तीसरी तरीके के मामले क्या होते हैं कि बहुत से मामलों में ये वहां पर कहा जाता है कि मैंने जो पहला तलाक लिया है पहली शादी का, मैंने नोटरी पर तलाक लिया है, स्टैम्प पेपर पर और पंचायत के माध्यम से तलाक लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सारी चीजों को करके इस तरीके से फर्जी तरीके से आपकी इलीगल मैरिज करवा दिया करते हैं कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरीके से जान लेनी है कि डाइवोर्स का यानी कि तलाक का जो लीगल तरीका है वह है कोर्ट के थ्रू तलाक, यानी कि डिवोर्स तभी माना जाएगा, तलाक तभी माना जाएगा जब कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो और साबित हो और उसके बाद तलाक की डिक्री कोर्ट के द्वारा आपको ग्रांट की जाए। नोटरी पर, स्टाम्प पेपर पर और पंचायत के माध्यम से हुआ तलाक बिल्कुल ही अवैधानिक है, इलीगल है, गलत है। देखिए, बेशक आपकी कोर्ट मैरिज कोई इसी तरीके से करवा देता है, लेकिन ये मैरिज बिल्कुल इलीगल तरीके से है, अवैधानिक तथ्यों पर आधारित है, इसलिए आप कभी भी फंस सकते हैं। दूसरा पक्ष कभी भी पता लगने पर कोर्ट से आपके मैरिज के जो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आपके ऊपर केस कर सकता है और अदालत में ये प्रूव कर सकता है कि आपकी दूसरी मैरिज बिना तलाक के हुई है और आपने बाइगेमी का अपराध किया है। आईपीसी 494 के तहत बाइगेमी का अपराध यानी कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने के पर 7 साल की सजा निर्धारित है। अगर आपको अविवाहित दिखाकर दूसरी शादी करा दी गई है कोर्ट में एजेंट्स के द्वारा, तो ऐसे में अगर आपके पहले पार्टनर को पता लगता है तो वो कोर्ट में उपस्थित होकर इस चीज को प्रूव कर सकता है, ये बता सकता है कोर्ट को मैं इनका पहला पार्टनर हूँ और अपने आप को अविवाहित बताकर इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो ऐसे में आपकी जो दूसरी कोर्ट मैरिज हुई है उसको कोर्ट निरस्त करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगी और आपके ऊपर बाइगेमी का अपराध जो है वो
प्रूव हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। साथ ही आपकी दूसरी जो शादी हुई है, सेकंड मैरिज जो गलत तरीके से हुई है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि निरस्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके दूसरे पार्टनर को मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर मृत घोषित करके दूसरी कोर्ट मैरिज करवाई गई है, तो उसमें भी आपका पार्टनर कोर्ट में उपस्थित होकर इस बात को साबित कर सकता है। इसी तरीके से नोटरी पर किया गया, जो एफिडेविट पे किया गया वो तलाक होता है, पंचायत के माध्यम से किया गया तलाक होता है, वो बिल्कुल भी इलीगल है, बिल्कुल मान्य नहीं है कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पहला पार्टनर कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पर आपके इस तरीके के पेपर्स दिखाता है, तो ऐसे में आपकी दूसरी शादी कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दी जाएगी। तो आशा करती हूँ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिना लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हुए और बिना कोर्ट से प्रॉपरली तलाक की डिग्री लिए अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी एजेंट के माध्यम से आपकी इस तरीके से इलीगली यानी अवैधानिक रूप से कोर्ट मैरिज कराई जाती है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आपका पहला पार्टनर आपके खिलाफ एक्शन ले लेता है तो फिर आप सजा से नहीं बच सकते। ऐसे में आपके ऊपर धोखाधड़ी सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी के अपराध में सजा मिल सकती है, आपको 7 साल जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसे चीजों से बचने का प्रयास करें। फर्जी तरीके से कोर्ट मैरिज प्रूव होने में टाइम नहीं लगता है अगर आपका पहला पार्टनर कोर्ट पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कैसी लगी मेरी जानकारी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।